चले आइए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, इस मौके के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। आइए हम वचन आज गलतियों 3 अध्याय से हम सीखेंगे। जैसा कि गलतियों 3 और उसके 14 में लिखा है, ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस जो कि यहूदियों में से था और यहूदियों की शिक्षा कूट कूट के उसके अंदर भरी हुई थी, और साथ ही साथ जब उसको अनुग्रह मिला तो वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, ना ही सुसमाचार उसे किसी मनुष्य के द्वारा मिला, बल्कि उसे अनुग्रह मिला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, सुसमाचार मिला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और जब वो दमिश्क से आगे चला तो वो जाकर गलतियों की कलीसिया में गया और गलतियों में वहाँ जाकर उसने कलीसिया को स्थापित किया। और जब वो वहाँ गया तो उसने जो सुसमाचार सुनाया वो यही था कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और हम यहाँ देखते हैं कि जो वचन कहता है वो पौलुस जो था अपनी कलीसिया को ये बताता है कि देखो, मैं जो सुसमाचार तुम्हें सुना के आया था उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो गई। तो पौलुस जो था वो डांट लगा रहा था, वो कलीसिया को डांट लगा रहा था। और गलतियों 3:1 में वो कहता है, हे निर्बुद्धियों गलतियों, किसने तुम्हें मोल लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। और वो कलीसिया को डांट रहा था क्योंकि कलीसिया में कुछ गलतियां आ गई थी, कुछ ऐसी शिक्षा आ गई थी जो यहूदीवाद पर जोर दे रही थी, जो दसवांश पर जोर दे रही थी। और आज हम देखते हैं यही समस्या जो है कलीसियाओं में आज भी है। आज भी लोग जो है दसवां अंश के ऊपर और गैर जुबान के ऊपर बहुत जोर देने लगे हैं, जबकि ये जो जुबान मिली थी वो एक ही बार शागिर्दों को मिली थी कि वो वहाँ पर जो सारे यहूदी इकट्ठे थे और जो बड़े धार्मिक थे, जो कि अपने धर्म के बड़े पाबंद थे, वो लोग वहाँ पर आकर जो थे साल में एक बार आते थे। और वहाँ पर यीशु मसीह के सारे शागिर्दों ने 120 जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर जब परमेश्वर का आत्मा उन्हें मिला तो उन्होंने उसमें पृथ्वी की भाषाएं बोली, और ऐसी भाषा नहीं थी जिसका अर्थ ना जानते हो। लेकिन वहाँ पर जब पतरस यूहन्ना जो बोल रहे थे वो भी जानते थे कि ये यीशु मसीह का सुसमाचार है जो आज इन लोगों की समझ में आया। और हम देखते हैं कि जिस तरीके से प्रतिज्ञा के बारे में पौलुस कह रहा है वो उत्पत्ति 15 और उसकी 6 आयत में लिखा है। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हम देखते हैं कि इब्राहिम ने जो विश्वास किया था उस विश्वास के द्वारा उसको वो धार्मिकता मिली थी, ना कि व्यवस्था के द्वारा, जबकि लोग जो थे व्यवस्था में जा रहे थे। और आज ऐसा ही चर्चों में भी हो रहा है कि लोग व्यवस्था में जा रहे, बल्कि खरी शिक्षाओं से निकलकर खरी शिक्षाओं को जानने की बजाय वो अपनी उस व्यवस्था की ओर जा रहे हैं जो यहूदियों को मिली थी। और हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस जो है उन्हें कहता है कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वे श्रापित है। यीशु मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना था वो व्यवस्था के द्वारा नहीं बल्कि अनुग्रह के द्वारा हमें क्या कहते हैं, ये जो अनुग्रह मिला है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। और पौलुस जो था वो अपनी कलीसिया को और उत्साहित करता है। वो कहता है कि गलतियों 3 और उसकी 23 में लिखा है, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। पौलुस कहता है हम भी पहले व्यवस्था के अनुसार चलते थे, लेकिन जब हमारे पास प्रतिज्ञा आ गई और वो अनुग्रह आ गया तो अब हम उसके बंधन में ना रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। पहला जो व्यवस्था थी
उससे उसने हमें छुड़ाकर मसीह तक पहुंचाने के लिए ये सारा हमारे पास योजना बनाई थी। क्योंकि व्यवस्था इसलिए आई क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया था पृथ्वी पर, और पाप बढ़ जाने के कारण मनुष्य जो था वो परमेश्वर से दूर जा रहा था, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य जो है इस बात को जाने कि परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। और हम देखते हैं कि परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि आज जो हमारा शिक्षक है वो प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया था, यीशु ने क्या कहा था कि मैं तो जाता हूँ और अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दिए जाता हूँ। तो आज हमारा शिक्षक कौन है? क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। आज हम जो परमेश्वर की संतान बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बने, उस व्यवस्था के द्वारा नहीं जिसके द्वारा पाप की पहचान हुई थी। इसलिए पौलुस कहता है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। आज जितने विश्वासी जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो दोनों से जी उठा, वो क्या करता है? बपतिस्मा लेता है, वो मसीह को पहन लेता है। अब वो जीवित ना रहा बल्कि मसीह उसमें जीवित है। इसलिए पौलुस कहता है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी। ये ज़रूर है कि हम सब एक हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहूदियों की तरह शॉल पहने या 10वां अंश। पौलुस जो था वो बताता है कि किस तरीके से परमेश्वर जो है हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है, जो आजकल 10वां अंश के ऊपर जोर दिया जाता है। लेकिन पौलुस कहता है कि हर एक जन, दूसरा कुरिन्थियों 9 उसकी 7 आयत में कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। जो व्यक्ति हर्ष से देखता है, ना कि दबाव से, ना कुड़ के, परमेश्वर कहता है कि मैं उसकी हर एक ज़रूरत को पूरा करूँगा। और हम यहाँ देखते हैं पौलुस जो था वो अपने लोगों को सिखा रहा था, उत्साहित कर रहा था कि किस तरीके से तुम्हें चलना है। और ये गलत शिक्षाएं जो कि कलीसिया में आ गई, और पौलुस कहता है अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अब हम जो है वो मसीह यीशु में एक है, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हम जो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं वो सिर्फ विश्वास के द्वारा, जैसे इब्राहिम जो था उसके विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के पास हमारा मेल होता है। हमारा परमेश्वर से मेल अगर होता है तो सिर्फ विश्वास के द्वारा, और वो भी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। ये था पौलुस जो था अपनी कलीसिया को डांट लगा रहा था, और वो डांट जो है आज मेरे और आपके लिए भी है जो प्रभु यीशु मसीह में। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी होने दे कि हम आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ना कि प्रभु जी हम उन शिक्षाओं के पीछे भागे जो कि हमें श्रापित बनाती है, क्योंकि आपने कहा है जो व्यवस्था के अनुसार चलता है वो श्रापित है। तो प्रभु हमें इस अनुग्रह में बढ़ने की हिम्मत, ताकत और बल दे। जो भी भाई बहन इस वचन को सुने होने दे कि वो भी खरी शिक्षाओं में बढ़ता हुआ आगे बढ़े। यीशु मसीह नासरी के नाम से, जय मसीह।